तो देखिए, हमने अभी देखा है किसके बारे में, चोर पुलिस के बारे में देखा है कि भाई चोर पुलिस को पकड़ रहा है, पुलिस चोर को यानी पुलिस चोर को पकड़ रही है, कितना टाइम लग रहा है, कैसे चेज करने वाले क्वेश्चंस हमने अभी पढ़े हैं। बट इसमें क्या हो गया है, इसका ये जो मेथड है, दिस सीम्स ओके फॉर अ वेरी सिंप्लीफाइड केसेस, बट जहां केसेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाए, वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, क्या किया जाता है, क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी, तो अगर उसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आपको चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस करने हैं, तो चोर यहां पे है, किसी स्पीड से जा रहा है, पुलिस यहां है, ये किसी और स्पीड से आ रही है। नाउ इफ द पुलिस, ये कौन है, ये पुलिस है, ये चोर है। अब अगर मैं किसी तरीके से चोर को यहीं रोक दूं, चोर आगे बढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ पुलिस आगे बढ़ रही है, तो सॉल्व करने में चीजें बहुत इजी हो जाएगी, सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा ना। अभी हमारा क्या हो गया कि चोर भी आगे बढ़ रहा है, पुलिस भी आगे बढ़ रही है, तो हमारी इक्वेशंस क्या बन रही है, थोड़ी सी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बन रही हैं। क्या कर रहे थे, क्या है, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे दोनों, क्या था नीचे, क्या कर रहे थे दोनों भी, क्या है नीचे, क्या है, मैं उधर आके देखूंगा, उसके बाद मैं फिर कान के नीचे भी बजा दूंगा मैं, क्या है उधर, क्या कर रहे थे दोनों। तो दोनों पढ़ने में ध्यान दोगे, क्या करोगे, मुझे समझ भी नहीं रहा, क्लास में बैठे हुए क्या है, छोटे बच्चे के 8वीं के बच्चों की वो हालत रहती है। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये पुलिस है, ये चोर है, दोनों भाग रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट माई लाइफ विड बी मच मोर स्वीटर, मच मोर सिंपलर इफ आई कुड स्टॉप वन ऑफ देम। लेट्स से मैंने बोला कि चोर यहीं पे रुका हुआ है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत इजी हो गया, मुझे एक ही के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है कि भाई इसको यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। अभी जो हमने चोर पुलिस में क्वेश्चंस केसेस देखे थे, वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ केसेस थे। जब क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो काफी कंफ्यूजन हो सकता है, जब हम विदाउट रिलेटिव सॉल्व करेंगे तब। तो रिलेटिव विल मेक योर लाइफ मच मोर सिंपलर। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा कि चोर को यहीं पे बैठा लिया, तो मैं क्या बोलता हूं कि जैसे हमारा जो सबसे पहला वाला सबसे आसान वाला केस था कि चोर भाग रहा है 25 मीटर, पुलिस भाग रही है 25 मीटर पर सेकंड से, चोर भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो देखिए, वी डिफाइन अ कंसेप्ट कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि भाई आपको किसको बैठाना है, चोर को, चोर को अपने जगह पे ही रोकना है, तो जितनी चोर की स्पीड है उतने स्पीड से सबकी स्पीड कम कर दो। भाई चोर की स्पीड 20 है, उसकी स्पीड 20 से कम कर दी तो क्या हो गया, 0। पुलिस की स्पीड 25 है, उसकी भी स्पीड 20 से कम कर दी तो उसका मतलब क्या हो गया, पुलिस की स्पीड 5। सो नाउ योर क्वेश्चन हैज बिकम, योर क्वेश्चन हैज चेंज्ड कि भाई चोर हमारा रुका हुआ है, कितने मीटर पे रुका हुआ है, 200 मीटर पे, पुलिस को 5 के स्पीड से जाके चोर को पकड़ना है। कितना इजी क्वेश्चन है, s is equals to 200, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5, एक्सेलरेशन इज 0, टाइम कितना आ गया, 40 सेकेंड्स। बहुत ही बढ़िया, यस आ रहे हैं उस पर, कैसे क्या लिया, वो रिलेटिव क्या होता है उस पर आ रहे हैं, बट हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में कैसे लगाया बस उतना देखा, रिलेटिव और अच्छे से समझेंगे हम लोग अभी 1 मिनट में। आगे मत भाग, आगे भागना है तो बाहर जाके एकदम बिल्कुल फुल आगे भागते रहे, मैं आ रहा हूं वहां पे जहां पे जाना है अपने को, सब आ रहा हूं मैं। रिलेटिव ले रहे तभी बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग कब बात कर रहे हैं, जब हमने चोर को रुका लिया है, उसी केस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या पुलिस की असली स्पीड 5 है, क्या असली स्पीड पुलिस की, चोर की 0 है, चोर रुका हुआ है, नहीं। ये क्या है, ये हमने एक हमारे कैलकुलेशंस, हमारी लाइफ, हमारी चीजें सिंप्लीफाइड करने के लिए किया है।
तो हमने इसमें किया क्या है, वी हैव टेकन अ रिलेटिव वेलोसिटी। तो व्हाट इज एग्जैक्टली रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? तो देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए एक सबसे, ये शायद हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिक्स में देखा था कि वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी की बेसिक आइडिया तो हम लोग ऑप्टिक्स में ले चुके हैं कि भाई ये जैसे यही सेम केस हो गया ना हमारा, ये अगर अ, ये हमारा पुलिस है, ये हमारा चोर है। चोर की स्पीड कितनी है? 20 मीटर्स पर सेकेंड्स। पुलिस की स्पीड कितनी है? 25 मीटर्स पर सेकेंड्स। तो मैंने क्या बोला, मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज थीफ। मैंने सब कुछ किसके फ्रेम में देखा? थीफ के फ्रेम में। तो वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज velocity of thief minus velocity of thief, which is 20 minus 20, which is equals to 0. Velocity of police with respect to thief is equals to vp minus vt, which is 25 minus 20, which is equals to 5 meters per second. तो ये करने से हमारा ये वो केस सिंप्लीफाई होके ये बन गया कि पुलिस की स्पीड कितनी है? 5, और चोर आगे बढ़ ही नहीं रहा है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव मोशन को यूज करके आप सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालिए, या टाइम ही निकाल सकते हैं। मुझे पूछा है कि चोर को कितने दूर जाके पकड़ा, दुकान से कितने दूर जाके पकड़ा चोर को, तो आप बोलोगे दुकान पे पकड़ा। तो क्या असली में दुकान पे ही पकड़ा है क्या? नहीं। ठीक है ना? टाइम इज अ क्वांटिटी विच इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, उसको फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे पूछेगा कि कितने दूर जाके पकड़ा है, तो मैंने यहां से टाइम निकाल लिया, पूरा सॉल्व करके टाइम कितना आया था मेरा? 40 सेकेंड्स। अब मुझे कोई पूछेगा कि दुकान से कितने दूर जाके पकड़ा है, तो मुझे नहीं लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, चोर कितना आगे गया, 20 meters per seconds into 20 seconds, which is 400 meters. Obviously this thief was not sitting at the shop itself, वो वहीं पे नहीं पकड़ा गया। तो रिलेटिव लेना makes your life much more simpler, convenient, but then you need to keep attention कि भाई रिलेटिव से अगर टाइम निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम चाहे चोर के फ्रेम में निकालो, चाहे पुलिस के फ्रेम में निकालो, चाहे ग्राउंड के फ्रेम में निकालो, टाइम क्या आएगा हर फ्रेम में? सेम आएगा। बट पकड़ा कहां गया ये देखना है, तो वो सभी के फ्रेम में क्या आएगा? अलग अलग आएगा। कल जाके कोई ऐसा सोचता था कि मैं पुलिस को नहीं बैठाता हूं वहां पे, चोर को अपने जगह पे नहीं रोकता हूं, मैं पुलिस को अपने जगह पे रोकूंगा, तो पुलिस की स्पीड कितनी हो गई? 0। अब चोर की स्पीड वैसे 20 थी आगे, बट हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ थीफ विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस इज vt माइनस vp। थीफ की वेलोसिटी कितनी है? 20, माइनस पुलिस की कितनी है? 25, विच इज माइनस 5 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा चोर बड़ा ही सुधरा हुआ है, वो पुलिस के पास खुद भागते हुए आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और 40 सेकेंड बाद चोर आके पुलिस के पास जमा हो जाएगा। ठीक है ना? तो उस हिसाब से तो पुलिस ने कहां पे पकड़ा चोर को? यहां पे। तो ये जो है ये क्या है? फ्रेम में आया है। किसके फ्रेम में? पुलिस के फ्रेम में। तो पोजीशंस, डिस्टेंसेस, स्पीड्स, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस, इनको कभी भी ये पूछा हुआ है आपको, ये पूछा आपको कि मैं, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केस है, वेलोसिटी वाले केसेस में पूछ लिया होगा कि जब चोर पकड़ा गया तब स्पीड कितनी थी पुलिस की, एक्सेलरेशन वाले केसेस में पूछ लिया। तो जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो आपका आंसर नहीं है। आप सिर्फ रिलेटिव में क्या निकाल सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं, और फिर वो टाइम को यूज करके जो पूछा है वो निकाल लो, तो आपकी लाइफ काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। जैसे एक आखिरी वाला एग्जांपल जो हमने चोर पुलिस का, आप देखोगे सेशन, तो चोर पुलिस वाले में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था कि अरे पुलिस है, the police was starting at an initial velocity of 0 meters per second. It started an acceleration of 3 meters per second square. The thief
started with 0 meters per seconds. Acceleration is 2 meters per second square. तो हम लोग क्या करेंगे, हमने वही, हमारा तो वही एक ही काम है, चोर को अपने जगह पे रोक दो। तो जब चोर के फ्रेम में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू द चोर इज 0। चोर की वेलोसिटी भी 0 है और पुलिस की भी वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू द थीफ इज 0। इसमें एक्सेलरेशन भी है तो आपको एपीटी भी निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज इक्वल्स टू AP minus AT. AP is 3 minus AT is 2. 3 minus 2 is 1 meters per second square. कितने दूर जाके पकड़ना है, 200 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज 200। तो इक्वेशन बनाया 200 इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर। टाइम निकल जाएगा, टाइम आप इसको सॉल्व करोगे टाइम वही आएगा 20 सेकेंड्स, बट वापस वही है कि टाइम आप रिलेटिव से निकाल सकते हैं। बट अगर आपको ये बोला है कि ये यहां जाके पकड़ेगा कहां पे चोर को, तो क्या वो चोर जिस दुकान से चोरी किया वहीं पकड़ेगा क्या? नहीं। रिलेटिव में हमको ऐसा लग रहा है बट असलियत में ऐसा नहीं है। जब वो पकड़ेगा तब क्या उसकी स्पीड v इक्वल टू यू प्लस एटी में a1 लेके निकालूंगा तो v 20 आएगा, तो क्या जब पकड़ेगा तब पुलिस की स्पीड 20 है क्या? नहीं। जब पकड़ेगा तब पुलिस की स्पीड 20 नहीं है, t20 निकलेगा, इसमें डालेंगे तो पुलिस की स्पीड आपको पता चलेगा 60 है। तो आपको कभी भी स्पीड्स पूछी है, डिस्टेंसेस, पोजीशंस पूछे हैं, तो आप रिलेटिव यूज कीजिए, बट उसके बाद ओरिजिनल डेटा ग्राउंड फ्रेम में लेके उसको निकालिए। और टाइम पूछा है तो टाइम को तो कोई फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता, टाइम थीफ के फ्रेम में फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा, या जमीन के फ्रेम में फास्ट या स्लो चल रहा है, अलग अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है। टाइम दोनों के लिए क्या है, सेम है। 1D में अब ये जो सवाल है आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है, ये उतनी ही मेहनत करवाई आपने, पहले भी उतनी मेहनत की थी हमने चोर पुलिस में डायरेक्टली किया था, तो यहाँ पे भी उतनी मेहनत की है, तो बहुत फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। बट जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे, जैसे जैसे मोशन इन 2Ds आएंगे, जैसे जैसे वर्टिकल मोशन में रिलेटिव मोशन आएगा, तो वहां पे बहुत सारे केसेस में चीजें काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगी रिलेटिव यूज करने पे। अगर वही रिलेटिव यूज नहीं करेंगे तो चीजें सॉल्व होगी बट दे विल बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, और उसका असली बेनिफिट आपको दैट विल कम इन 2D। 2D में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा और 1D में भी काफी जगह पे हम लोगों को हेल्प आउट होगा। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में करना क्या है, एक चीज के फ्रेम में सॉल्व करना है। सवाल ये डिसाइड कर लिया हमने, सवाल डिसाइड कर लिए थे कि हमको किसके फ्रेम में सॉल्व करना है, चोर के फ्रेम में, थीफ के फ्रेम में। थीफ के फ्रेम में सॉल्व किया मतलब थीफ की पोजीशन क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। तो अब क्या किया, पुलिस की वेलोसिटी निकाली हमने किसके फ्रेम में, थीफ के फ्रेम में। तो पुलिस की वेलोसिटी निकाली थीफ के फ्रेम में, पुलिस का एक्सेलरेशन निकाला थीफ के फ्रेम में, डिस्प्लेसमेंट निकाला थीफ के फ्रेम में, फिर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली, तो हमको क्या मिल गया, हमारा टाइम मिल गया। वही हमें करना था। कोई कंफ्यूजन किसी को, बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं? ग्रेट। सो कंटिन्यू कीजिए, आप नोट करना है इसको।